हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का आपके वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी स्पाई पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के कंटिन्यू करेंगे। 9 से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो 9th क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण है, वो कहां पर है? बी पर है। तो मैंने बी को 90 डिग्री का बना दिया जी, बिल्कुल सही बात है। अब ए और सी अपनी मर्जी है, वहां पर अपन काम में ले सकते हैं केवल यहां को छोड़ करके। तो मैंने ए यहां पर लिख लिया, सी यहां पर लिख लिया। ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब अपन एक को यहां पर कंसीडर करें तो हाइपोटेनियस तो अपने पहले से प्रीडिफाइंड है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हाइपोटेनियस हो ही गया। लेकिन अब ये वाला ए एंगल अपन ने यहां पर कंसीडर कर लिया तो ये बी मतलब कि बेस बन गया, अपना आधार बन गया, और एंगल के मतलब जस्ट सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर बन गई जी, ठीक है। अब यहां से ध्यान दो तो देखो tan a बराबर अपन को 1/√3 गिवन है क्वेश्चन में। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B, मतलब कि लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। तो ये P तो क्या है? 1 है, तो ये रहा अपना 1। ओके, और ये B क्या है? B है अपना √3। चलो जी, तो मैं यहाँ पर एक बार अपने √3 भी मार्क कर देता हूँ। ओके, अब अपन को देखो h की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो sin a cos c इन सब की वैल्यू के अंदर कर्ण चाहिए होगा, अपन को हाइपोटेनस चाहिए होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज, अब वो समकोण त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज की बात करते हैं अपन। ए बी सी में क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं आगे और हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या लिखेंगे कि h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h क्या है? ध्यान देना, h अपने पास में है नहीं, इसी की तो वैल्यू चाहिए ना। ओके जी, ठीक है। p क्या है? p अपने पास में 1 है। ओके, 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है? b √3 है, सो √3 का स्क्वायर। ओके, सो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपन को मिल गया है क्या? 1 + 3। सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बन गया है 4। सो h इज इक्वल्स टू बन गया है √4। तो h की वैल्यू अपन को मिल गई है 2। इट मीन्स अपना जो AC था ना, वो क्या मिल गया? 2 मिल गया जी, AC था। तो यहां पर मैं एक बार 2 लिख देता हूं। अब ध्यान दो, अपन को क्वेश्चन में चाहिए क्या? sin a चाहिए, cos a चाहिए। तो सबसे पहले अपन sin a की वैल्यू निकालते हैं। तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? अपन को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है जी। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? ध्यान दो जल्दी से। तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस है 2। तो sin a क्या बन गया? 1/2 बन गया, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? cos a की, तो cos a क्या होगा? cos a का फॉर्मूला होता है, अपने को पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि आधार बटे कर्ण। तो b क्या है अपने पास में? √3 है। ओके, और h क्या है? h है अपने को पता है 2। ये मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं इसको, ये √3/2 हो गया जी। ओके, अब sin a और cos a इन दो की वैल्यू तो अपन ने यहां से निकाल ली है। अब बात करेंगे किन की? देखो अपन को वैल्यू और भी चाहिए, sin c भी चाहिए और cos c भी चाहिए। तो sin c की और cos c की वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करते हैं अभी। तो sin c का फॉर्मूला तो फिर से यही रहेगा P/H। बट इस बार ध्यान देना, जो अपने पास में ये P है ना, ये तो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा जी। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इस बार अपन देखो C वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो हाइपोटेनियस तो जो है वो का वही रहेगा। लेकिन ये C से जुड़ी हुई साइड हाइपोटेनियस को छोड़ करके, कर्ण को छोड़ करके, वो क्या बन गई? अपनी बेस बन गई जी। तो ये B हो गया, और ये क्या हो जाएगा इस बार? ये बन जाएगा जी परपेंडिकुलर P, ठीक है। तो ये P हो गया √3। ओके, ठीक है। अब यहां से अपन लिखते हैं तो sin c इज इक्वल्स टू अपन को क्या मिलेगा? sin c इज इक्वल्स टू मिलेगा अपन को P/H तो है ही, और P की वैल्यू तो अपने पास में क्या है? देखो √3 है, ठीक है जी। अपॉन एक और वैल्यू क्या चाहिए अपन को? h, हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी सॉल्व भी की है, 2 मिली हुई है। ये देखो हाइपोटेनियस की वैल्यु अपने पास में है ना, 2 ही तो है, तो ये 2 रख दीजिए अपन ने। ओके, sin c की वैल्यू मिल गई, और एक और वैल्यू और निकाल लेते हैं, cos c क्या होगा? B/H, मतलब कि आधार बटे कर्ण। यहां से ध्यान दे लो, b तो क्या है अपने को पता है? b है 1। ओके, और हाइपोटेनियस है 2। अब ठीक है,
अब फर्स्ट सोल्व करते हैं इसका। तो फर्स्ट सोल्व करने के लिए ध्यान दो, फर्स्ट के अंदर गिवन क्या है अपन को, कि अपन को सोल्व करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। बिल्कुल सही बात है जी, यही सोल्व करेंगे। अब साइन ए अपने पास में देखो ये रहा, साइन ए क्या है 1/2 है, तो साइन ए की वैल्यू 1/2 रख देते हैं जी। कोस सी की वैल्यू क्या है, देखो ये रही कोस सी है अपन को पता है 1/2, ओके। प्लस कोस ए क्या है ध्यान दो, कोस ए है √3/2, ठीक है जी, तो ये लिख दिया जी √3/2 इंटू साइन सी। तो साइन सी क्या है, देखो ये भी √3/2 है, बिल्कुल सही बात है जी। अब ध्यान देना 1/2, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 बन गया है, √3 से होगा तो 3 और अपॉन में क्या आ गया अपन को बताइए 4। यहां से अपन चाहे तो एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 1 + 3 मतलब कि अपन को सॉल्यूशन क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया है जी 4/4, इट मींस 1। सो ये 1 है जो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। इसका आंसर क्या मिल गया अपन को, 1 मिल गया, क्यों, क्योंकि 4 से 4 तो कट गया जी। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, इसी के सेकंड पार्ट में। तो सेकंड में अपन को बोला है कोस ए कोस सी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब देखो कोस ए की वैल्यू अपन ने निकाली है ना, कोस ए क्या है अपने पास में, ये रहा √3/2। कोस सी क्या है 1/2 माइनस साइन ए, तो देखो साइन ए ये रहा 1/2 और साइन सी क्या है √3/2। तो ध्यान दो यहां पर देखो 1/2 √3/2 प्लस का माइनस का तो पूरा कट करके क्या बन गया, 0 बन गया जी। तो इसका क्या आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया जी अपना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपन ने 9th क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। अब अपन चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर। तो उसके लिए सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सा रफ कर ही लेते हैं, और रफ कर लेते हैं चलो जल्दी से इसको। तो ध्यान दो भाई, रफ करते हैं इसको। वैसे देखो 10वें क्वेश्चन में दिया क्या है अपन को, 10वें क्वेश्चन में ये दिया है कि, चलो ये तो अपन रख ही लेते हैं एक बार, क्या पता 10वें क्वेश्चन में इसकी जरूरत हो, ठीक है। अब ध्यान देना, तो 10वें क्वेश्चन में दिया है कि एक अपने पास में त्रिभुज है PQR, ठीक है, त्रिभुज है अपने पास में PQR, जिसमें Q वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, ठीक है जी। और फिर क्या बोला गया है, अच्छा इसमें साइड्स भी अपन को अच्छे से निकालनी पड़ेगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सही से ही लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। एक बार इसको मैं ऐसे कैसे रहने देता हूं कि हो सकता है कि आगे अपने काम आए। चलो ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, तो 10th नंबर क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज दिया है PQR और एंगल Q दिया है 90 डिग्री का, ठीक है। PR प्लस QR अपन को गिवन है कितनी, 25 सेंटीमीटर, ओके जी। और PQ अपन को पता है कितनी है, PQ है वो है 5 सेंटीमीटर की। तो चलो इसको थोड़ा सा रफ करके यही ट्राइंगल अपन कंसीडर कर लेते हैं। तो ध्यान देना, देखो अपन को राइट एंगल कौन सा दिया है, सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान दो, अपन को राइट एंगल दिया है Q, ठीक है। तो Q को अपन राइट एंगल कंसीडर कर लेंगे, अपनी क्या दिक्कत है। चलो तो ध्यान दो, ये तो है अपने पास में ट्राइंगल, तो ये है Q, मतलब कि राइट एंगल ये है 90 डिग्री का हो गया। चलो ठीक है, P और R अपनी मर्जी से कैसे भी क्यों ना कंसीडर कर लो, ये लो P और ये ले लिया जी अपन ने R। अब अपन को PQ तो गिवन है 5 सेंटीमीटर की और PR प्लस QR है 25 सेंटीमीटर की। तो देखो एक चीज का ध्यान देना,
जब पी आर प्लस क्यू आर अपने पास में 25 सेंटीमीटर है तो यहां से अपन चाहे तो पी आर बराबर ऐसा भी तो लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। ओके ठीक है। अब ध्यान दो, इसके अंदर देखो, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, ध्यान देना सही से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू अपने को बताया, ये एच ले लेते हैं एक बार, ये अपन काम कर लेते हैं बी की जगह पे ले लेते हैं, ये पी बच गया। एच तो फिक्स रहना है, बी पी में से अपन कैसे भी वेरी करवा सकते हैं एक बार, तो चलो ठीक है। अब ध्यान दो, एच क्या है अपने पास में, पी आर है, ठीक है जी, तो पी आर हो गया। सो पी आर का स्क्वायर लिख देता हूं। पी क्या है, पी है क्यू आर, ठीक है, तो इसको क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया। प्लस बी क्या है, तो बी अपने पास में है पी क्यू। अब ध्यान दो, पी आर स्क्वायर, देखो पी आर की वैल्यू अपन चाहे तो यहां से 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्यू आर क्या है अपने पास में, क्यू आर है अपने पास में। चलो क्यू आर की तो वैल्यू अपने पास में है नहीं अभी, तो क्यू आर को क्यू आर रहने देते हैं, लेकिन पी क्यू की वैल्यू है कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं जी। ओके, तो अब ध्यान देना, ये क्या बन जाएगा, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अपन ने क्या काम में लिया है, यहां पर अपन ने काम में लिया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ओ बी स्क्वायर होता है, ये अपन ने काम में लिया है जी, ठीक है। अब ध्यान देना, आगे वाली वैल्यूज को ऐसा कैसा लिख लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब देखो क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का उधर भेजेंगे माइनस का, दोनों सेम ही वैल्यू रहेगी दोनों की दोनों, लेकिन प्लस माइनस का फर्क रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगी। 25 का स्क्वायर अपन सोल्व करते हैं तो 6 to 5 होगा, यहां से ये अपन को 50 क्यू आर मिल गया, और उधर क्या है 25 है, तो माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, ये 6 to 5 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा जी, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू अपन को मिल गया माइनस का 600, सो क्यू आर इज इक्वल्स टू बन गया माइनस 600 अपॉन माइनस ऑफ 50, माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से 0 कट करके इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्यू आर क्या मिल जाएगा अपन को, क्यू आर मिल जाएगा, देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स हो जाएगा, 0 से 0 को तो चलो कैंसिल आउट कर ही देते हैं, माइनस माइनस हट ही जाएंगे, प्लस बन जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान दो, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया जी क्यू आर। अब पी आर क्या था, पी आर था 25 माइनस क्यू आर, सो क्यू आर अपन को मिल गया है 25 माइनस 12 है, इट मीन्स क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई है 13 सेंटीमीटर हो गई। अब ध्यान दो, ये रहा क्यू आर, सॉरी ये पी आर है, इधर ध्यान देना बेटा, ये पी आर था तो ये पी आर ही रहेगा यहाँ पर, तो क्यू आर तो हो गया 12 सेंटीमीटर, पी आर हो गया 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू अपने पास में पहले से ही था 5 सेंटीमीटर। ओके, अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बताओ, मतलब कि अपन को वैल्यूज बतानी है, एक तो साइन पी की, एक कॉस पी की और एक टेन पी की, इन तीनों की वैल्यूज अपन को चाहिए। तो तीनों की वैल्यू चाहिए तो आपको दिक्कत वाली बात ही नहीं है, साइन पी लिखो जी, साइन पी बराबर फॉर्मूला क्या होगा बोलो, साइन पी बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब बटे कर्ण। ओके, अब ध्यान दो, साइन पी, पी को कंसीडर कर रहे हैं तो पी से जुड़ी हुई साइड बेस होगी, अपने पहले से ही बेस ले रखा है, बिल्कुल सही है जी, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और चाहो तो इनकी वैल्यू भी लिख लो, ये देखो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, तो परपेंडिकुलर को अपन लंब भी लिख सकते हैं आराम से, ओके। और ये हाइपोटेनियस कर्ण है ही, इनकी वैल्यूज अपन को मिली गई है ना, पी आर कितना मिला 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 13 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। बी कितना मिला है अपन को, बी का मतलब सॉरी पी क्यू, तो पी क्यू तो क्वेश्चन में गिवन था
5 सेंटीमीटर। ओके, और P कितना है? P का मतलब हो गया अपना QR, तो QR कितना है? QR अपन को 12 सेंटीमीटर मिला है। ओके, सभी की वैल्यूज मिल गई है। अब ध्यान देना, P चाहिए अपन को और एक H चाहिए साइन P के लिए। तो P क्या है अपने पास में? 12 है, H क्या है? 13 है। तो साइन P इज इक्वल्स टू क्या बन गया? 12/13। ओके जी। अब ध्यान दो, अपन को एक cos P भी चाहिए। सो cos P बराबर फॉर्मूला क्या होगा? B/H होगा, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अब B क्या है बताओ यहां से? तो B रहा ये 5। चाहो तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ/PR, ऐसे भी लिख लो चाहे इसे, PQ/PR, और फिर इनकी वैल्यूज रख दो। PQ/PR मतलब कि PQ कितना है अपने पास में? 5 है, और PR कितना है? 13। तो 5/13 लिख दो, ये cos P हो जाएगा अपना। ठीक है, अब tan P और चाहिए अपन को। सो tan P इज इक्वल्स टू क्या होना है? P/B होना है। और P कितना मिला बोलो? देखिए P तो मिला है अपन को 12 और B मिला है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/5। तो सभी की वैल्यूज मिल गई है मेरे ख्याल से। यहां पर ये रहा अपना tan P, ये रहा अपना cos P, और ये sin P। मतलब कि क्वेश्चन में यही पूछा था, बस इस क्वेश्चन के अंदर अपन को डायरेक्ट ये साइड्स नहीं दी थी। साइड्स के लिए अपन को अलग से सॉल्व करना पड़ा है पहले, क्योंकि अपन को ये देखो कुछ इस टाइप की कंडीशंस दे दी थी, लेकिन वो भी ज्यादा कोई टिपिकल है नहीं। अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें तो ये आराम से अपन को वैल्यू मिल गई, और वैल्यू मिलने के बाद में केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला फॉर्मूला ही तो चाहिए, और वो फॉर्मूला अपन को अच्छे से याद है तो फिर इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके आगे की क्वेश्चन है ना, वो अपन अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।